हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 6। ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं, ठीक है। आज हमारा होगा नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 6, जो कि है वेजिटेबल फार्म। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। वेजिटेबल फार्म में देखो क्या है, काउंटिंग्स तो होंगी ही होंगी, सारे चैप्टर्स में होती है। यहाँ पे है, इसको पढ़ लेते हैं हम जरा। रूमी एंड शामी हेल्प ईच अदर टेकिंग आउट वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, एक का नाम है रूमी, एक का नाम है शामी, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ताकि फील्ड से जो है वो वेजिटेबल निकाल पाए, है ना। Each of them took a basket and plucked the vegetables. Let's see how many vegetables they both took out. ठीक है, हमें ये देखना है कि इन दोनों ने मिलकर कितने वेजिटेबल्स इस फील्ड से निकाल लिए हैं। ये क्या है, रूमीज की बास्केट है, ये शामी की बास्केट है, और ये दोनों के मिलाकर है ना। तो सिर्फ रूमी ने कितने वेजिटेबल्स प्लग किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और शामी ने कितने किए हैं, 1 2 3 4 5। तो दोनों के मिलाकर टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 7 tomatoes and 5 tomatoes all together makes 12 tomatoes, है ना। तो 7 + 5 कितना हो गया, 12। जब हमने 7 को और 5 को ऐड किया तो आंसर क्या आया है, 12 आया है। दो तरीके से ऐड करना है, हमने सीखा था पहले कैसे। एक तो हम लाइंस बना के ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 5 1 2 3 4 5, दोनों को क्या कर दो, एक साथ काउंट कर लो और ऐड कर दो। अभी हमने क्या किया, वेजिटेबल्स में यही तो देखा था, ऐड किया था हमने पूरे को, है ना। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप छोटे नंबर को अपने माइंड में, मतलब बड़े नंबर को अपने माइंड में रखो, छोटे नंबर जो भी है, जैसे 5 है तो 5 फिंगर्स निकाल के 7 के बाद काउंट करो, 8 9 10 11 12, तो आंसर क्या आ गया, 12, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो कैरेट्स हैं बहुत सारी, 9 कैरेट्स इन 1 बास्केट। एक बास्केट में 9 कैरेट्स हैं, दूसरे बास्केट में 4 कैरेट्स हैं। दोनों बास्केट में टोटल कितने कैरेट्स होंगे वो बताना है। तो क्या करोगे, आप दोनों को एक साथ काउंट करके ऐड कर दोगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 9 + 4 कितना हो गया, 13। ठीक है, अब यहाँ पर रेडिशेस है, 8 radishes in 1 basket and 8 radishes in another basket, तो दोनों में टोटल कितनी है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये रहा एक 16। ठीक है, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16। इसके बाद है देखो बीट्स एंड मालास। अब हमें बीट्स और मालास से क्या करना है, गेम प्ले करना है। क्या है, हाउ कैन यू एड 12 एंड 4 ऑन गिंग लड़ी पे, आप कैसे 12 और 4 को ऐड करोगे। गिंग लड़ी के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है ना। इसको हम बोलते हैं गिंग लड़ी, ये सबको पता है ना। इसमें हमें 12 और 4 को ऐड करना है, तो शायद इसमें इन्होंने एक आइडिया भी बताया होगा, वो देख लेते हैं। अगर नहीं बताया फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला, आई काउंट 12 बीट्स फर्स्ट एंड नाउ आई एम काउंटिंग 4 मोर। बताया है इन्होंने, है ना। पहले इन्होंने क्या किया है, 12 को काउंट कर लिया, यहां तक क्या आया, इनका 12 आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 4 और काउंट किया है, तो क्या आ गया, 13 14 15 16, यहाँ तक 16। तो आंसर क्या आ गया इसका, 16 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें भी ऐड करना है। शो हाउ यू कैन ऐड दीज नंबर्स ऑन गिंगलड़ी, 13 + 4। ठीक है,
तो सबसे पहले 13 को काउंट कर लिया, उसके बाद 4 और किया, 14, 15, 16, 17, तो आंसर क्या आ गया 70। ठीक है, अब हमें 14 और 5 को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम 14 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे कितना आ गया 14। ठीक है, इसके बाद हमें 5 और काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक कितना आ जाएगा 15 16 17 18 19, तो आंसर क्या आ गया 19। जब हमने 14 में 5 को ऐड किया तो आंसर क्या आया है 19। ठीक है, 6 + 8 को आपको काउंट करना है, 5 + 7 को आपको काउंट करना है। ठीक है, ये दोनों आपका होमवर्क है। इसके बाद है होप एंड फाइंड दी सम, आपको होमवर्क सेंड करना है व्हाट्सएप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको चेकआउट करो। ठीक है, वहां पे जाके मुझे ये होमवर्क करके और इसकी पिक्चर आपको सेंड करनी है। ओके, अब है नेक्स्ट होप एंड फाइंड दी सम। 8 + 5, पहले क्या किया 8 जंप किया, 8 तक आ गए, उसके बाद 5 जंप किया है और, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ गया 13। ठीक है, अब ऐसा ही हमें सारे करने हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन वाले बताऊंगी, बाकी के जो अदर साइड वाले हैं वो आप खुद से करोगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या है 13 और 3, तो पहले तो हम 13 पे आ जाते हैं, ये रहा 13, उसके बाद हमें 3 और जंप करना है, तो 1 2 3 जंप किया, तो आंसर क्या आ गया 60। ठीक है, उसके बाद है 2 और 16, 2 और 16 में आप क्या करोगे, पहले हम बड़े वाले नंबर पे कर लेंगे जंप डायरेक्ट, ताकि ये इजी हो जाए हमारे लिए, है ना। तो हम डायरेक्ट पहले 16 पे आ जाते हैं, उसके बाद हम 2 और जंप करा लेते हैं, 1 और 2, तो आंसर क्या आ गया 18। ठीक है, इसके बाद आपको 4 + 12 में भी आपको बड़ा वाला नंबर पहले लेना है, सबसे पहले 12 तक ले लेंगे, उसके बाद हम 4 और जंप कराएंगे, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ गया 16। और ये वाला आपको खुद से करना है, मैं आपको होमवर्क इसीलिए देती हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं। तो ये आप मुझे होमवर्क करके सेंड करोगे, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछो। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, ऐड इन योर ओन वे, अब हमें अपने तरीके से ऐड करना है। कैसे करना है, सपना हैज 12 कलर्ड पेंसिल्स, सपना के पास 12 कलर्ड पेंसिल्स है ना, एंड गौरी हैज 6 कलर पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव इन ऑल। ठीक है, तो इसमें क्या है, सपना काउंटेड 12 एंड 6 मोर एंड गॉट 18, है ना। तो सपना ने क्या किया, सबसे पहले 12 काउंट किए, देन एंड 6 मोर गॉट 18। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया 12 को काउंट किया, उसके बाद 6 को काउंट किया, तो उसके पास आंसर क्या मिला उसे 18। ठीक है, ऐसे ही हम उसे नंबर लाइन वाला भी कर सकते हैं, जंपिंग वाला भी हमने देखा था वो हो गया, या फिर हम इसे माइंड में, जो मैंने बताया था कि बिग नंबर को आप क्या करो माइंड में रख लो, और जो स्मॉल नंबर है उतनी फिंगर्स निकाल लो, 6 क्या है स्मॉल है, 6 फिंगर्स निकाल ली। अब 12 के बाद काउंटिंग करो, 13 14 15 16 17 18, तो आपका आंसर क्या आ गया 18। ठीक है, इसके बाद गौरी डिड इट एज, गौरी ने अब इसे कैसे किया है,
गौरी ने क्या किया, 12 प्लस 6 है तो इसने 12 को कैसे लिख लिया, 12 प्लस 6 को इसने क्या किया है, 10 प्लस 2 लिख लिया 12 को, है ना, प्लस 6, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, है ना, तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। इसने इसको क्या किया, ब्रेक करके टेंस में, उसके बाद उसे ऐड किया है। कैन यू डू इट डिफरेंटली, क्या इसे आप अलग तरीके से कर सकते हो, है ना, हमें वो बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 12 प्लस 6 है ना, तो हम 12 को क्या करते हैं, 12 को हम कर लेते हैं 8 प्लस 4 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 6 प्लस 4 का पेयर क्या बनाता है 10 बनाता है, उसके बाद 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, है ना। अगर आपके पास कोई और तरीका भी है तो वो भी आप मुझे बताओ। सेकंड क्या है, अमन हैज 8 लड्डूज, अमन के पास 8 लड्डूज हैं, एंड चरणजीत बॉट 6 लड्डूज, चरणजीत ने क्या किया है 6 लड्डूज को खरीदा है। हाउ मेनी लड्डूज आर देयर इन ऑल, ठीक है, तो अब देखो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अमन हैज 8 लड्डू, अमन के पास कितने लड्डू है 8 लड्डू है, तो हम पहले यहाँ पे 8 लड्डू बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद चरणजीत बॉट 6 लड्डू, उसने क्या किए हैं 6 लड्डू और खरीद लिए, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हमने क्या कर दिया, सबको एक साथ बना लिया। अब सबको एक साथ काउंट कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ गया 14, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे आंसर 14, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, शीना हैज 12 बैंगल्स, शीना के पास 12 बैंगल्स हैं, शी गॉट 6 मोर फ्रॉम हर सिस्टर, हाउ मेनी बैंगल्स डज शी हैव नाउ, ठीक है। अब देखो शीना के पास क्या है 6 बैंगल्स यहाँ पर पहले से ही हैं, तो हम 6 बैंगल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बैंगल्स बन गए, ठीक है। उसके बाद 12 बैंगल्स, नहीं 12 है इसके पास, तो 6 ये हो गया, और एक 6 तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा 6 ये हो गया, तो 6 प्लस 6 क्या हो गया 12 हो गया। अब 6 मोर फ्रॉम हर सिस्टर, उसके पास 6 और उसकी बहन से मिल गए, तो हम यहाँ पे 6 और बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे हम, टोटल सबको ऐड कर देंगे, तो 6 6 6, तो 6 जो है वो कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स है, तो 3 की टेबल हम क्या करेंगे 6 टाइम पढ़ लेंगे, या फिर 6 की टेबल 3 टाइम, तो आपको 6 की टेबल तो आती नहीं होगी, जिसको आती है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करो 3 की टेबल तो आपको आती होगी, तो 3 की टेबल आप 6 टाइम पढ़ लो, तो आंसर क्या आ जाएगा 18। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल बैंगल्स कितने हैं 18, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो, ओके। इसके बाद क्या है, लेट अस डू, अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है जो कि ये आपको हम करके बताएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।